नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा भारत टाइम्स न्यूज। एक निजी सर्वे कंपनी द्वारा समाचार पत्रों में नारी 2025 शीर्षक के साथ एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें महिला सुरक्षा के आधार पर देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में दिखाया गया है। देहरादून पुलिस ने इस सर्वे को तथ्य से परे करार दिया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि यह सर्वे देहरादून में महिलाओं की लगभग 9 लाख की आबादी की सापेक्ष 400 महिलाओं के ऑडियो सैंपल साइज पर आधारित है। इस सर्वे में कहीं भी आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है। महिला संबंधी अपराधों के प्रति पुलिस संवेदनशील है। वर्तमान में बाहरी प्रदेशों के लगभग 70,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत में पुलिस का रिस्पांस टाइम लगभग 13 मिनट का है। महिला अपराधों को तुरंत पंजीकृत करते हुए निस्तारण के लिए सभी थानों को पहले से निर्देशित किया गया है। देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के एकीकृत कंट्रोल रूम के 536 पुलिस कंट्रोल रूम के 216 सीसीटीवी कैमरों के साथ लगभग 14,000 अन्य सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पुलिस निरंतर अपराध एवं अपराधियों पर नजर रखती है। कॉन्फ्रेंस रखने का पर्पस यही था कि एक मीडिया में और अन्य जगह सोशल मीडिया में एक प्राइवेट कंपनी और कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर एक सर्वे किया गया था, जिसका नारी नाम से सर्वे था। और चूंकि ये सर्वे रिपोर्ट आई थी, चूंकि इसमें देहरादून शहर भी 31 शहरों में इसका नाम था और मोस्टली सभी राजधानी में इसका सर्वे जो किया गया था, तो इस सर्वे रिपोर्ट को एक्चुअल में तो नहीं मिली, लेकिन जितनी जानकारी करने के बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उस पर जो है फोकस पॉइंट पे, चूँकि देहरादून को एक प्रोजेक्शन दिया गया था कि अनसेफ शहरों में किया गया था, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जो रिपोर्ट का भी स्टैटिक्स हैं कुछ जो हमें मिल पाए थे, ये सर्वे अनसेफ्टी के लिए नहीं था कि अनसेफ कहाँ पर, ये था कि सेफ महिलाएं कहाँ पर किस प्रोजेक्शंस पर हैं उसको लेकर किया गया था। और जिसमें कुछ बताया गया था कि नेशनल एवरेज 64 के करीब है और जो देहरादून का 60 है और एक सिटी जो कोहिमा है उसका 84 है। तो जो प्रोजेक्शंस था उस बारे में हमारी टीम ने थोड़ा सा जानकारी करी और इसमें जानकारी करने के बाद कुछ तथ्य बहुत ज़रूरी थे। उन तथ्यों को जरूरी शेयर करना इसलिए था कि देहरादून राजधानी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, एक एजुकेशनल हब भी है। और इस खबर के बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर दूरस्थ स्थानों से आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसी माहौल में यहाँ भेजते हैं कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पेरेंट्स की भी एक चिंता बन जाती है कि उनकी बच्चियाँ अगर यहाँ पर इतनी दूर पढ़ रही हैं तो इस सर्वे रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पैनिक होने का एक कारण बन सकता है। साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, खासकर देहरादून के साथ साथ मसूरी और आसपास टिहरी, धनौल्टी, ऋषिकेश और चारधाम का भी एक महत्वपूर्ण एक मार्ग है और अभी भी हमारी चारधाम यात्रा जैसे बारिश के बाद फिर एक चरम पर पहुंचेगी। इस तरह के टूरिस्ट में भी एक खासकर महिला जो टूरिज्म है, पिलग्रिम्स हैं, उनमें भी एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों को बताना। चूँकि एक सर्वे यहाँ रखा है, पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर वैसे तो आप लोग को जानकारी अब हो गई होगी, ये सर्वे कोई सरकारी एजेंसी या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनके द्वारा सर्वे नहीं किया गया था। एक प्राइवेट एजेंसी विद कुछ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, उसके साथ मिलकर एक सर्वे रैंडम सर्वे किया गया था और इस सर्वे पर एक इमेज बनाई गई है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस को और हम लोग ने इसको स्टडी किया थोड़ा, और स्टडी करने के बाद इस सच्चाई को कि क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ महिला अधिकारी हैं, जया है यहाँ पर, एसपी